अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं भी इमरान हूँ। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई है। इमरान खान साहब के बारे में जो कल उनका स्टेटमेंट, बड़ा कमज़ोर स्टेटमेंट इमरान खान साहब का बाहर आया था पार्टी की लीडरशिप की तरफ से। आपने वहाँ पे अली मोहम्मद खान साहब को खड़े हुए देखा। एक्चुअली वो बैरिस्टर गौर बात कर रहे थे और उनके साथ बैरिस्टर अली जफ़र भी खड़े हुए थे गालिबन। तो ये जो कल आपने बातें सुनी इमरान खान साहब की जानिब से, वो एक कमज़ोर स्टेटमेंट था जो इमरान खान साहब को बताया गया, उसके मुताबिक उनका रद्द-ए-अमल था। लेकिन अब मैं आपको वो लेटेस्ट चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो अलीमा खान के ज़रिए से और दीगर ज़राए से बाहर आई हैं। कल जो लोग मुझसे मिले हैं, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं कि कल जो लोग मुझसे मिले हैं जेल में, उन्होंने जो मुझे तफसीलात फराहम की थी वो पूरी नहीं थी। आज मुझे सारी तफसीलात मिली हैं। आज जो मेरे फैमिली के लोग आए हैं और मेरे दीगर बुकला आए हैं, उन्होंने बताया कि कितने लोग मारे गए हैं और किस तरह से गोलियां चलाई गई हैं। 14 लोगों की शहादत उन्होंने मुझे बताया है और इसकी तफसीलात आ गई हैं और मज़ीद भी शहादतों का बताया जा रहा है कि और भी लोग हो सकते हैं। सियासी वर्करों का एहतजाज एक जमहूरी अमल है। रियासत की तरफ से निहत्ते लोगों पर सीधी गोलियां चलाना दुनिया की किसी जमहूरियत में नहीं होता, या किसी जमहूरियत में होता है? इस तरह इमरान खान साहब ने सवाल पूछा। शहादतों और एहतजाज के हवाले से पार्टी में जो कन्फ्यूजन है, इस पर मैं यही कहूँगा कि बैरिस्टर गौहर खान को या तो चीज़ों की समझ नहीं है या अंदाज़ा नहीं है कि असल में हमारे साथ और हमारे वर्करों के साथ क्या हुआ है। बुशरा बीबी को मैंने हदायत दी थी एहतजाज को किस तरह इस्लामाबाद लेकर जाना है। उसने जो किया मेरी हदायत के मुताबिक किया, और ये सियासत नहीं जहाद है। ये बुशरा बीबी के बारे में जो लोग कह रहे थे ना कि इमरान खान साहब जनाब फ़लाँ वजह हो गई और ऐसे हो गया और वैसे हो गया, वो इमरान खान साहब ने संजानी का कह दिया था। पॉलिटिकल कमेटी के अंदर होते हैं शहबाज गिल साहब, उन्होंने इस पे कई वीलॉग्स के अंदर कहा कि इमरान खान ने कभी नहीं कहा था संजानी जाने का। और जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये बात कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया में कर रहे हैं, चाहे उनकी ऑडियोज़ लीक हो रही हैं, चाहे किसी और ज़रिए से बाहर बात निकाली जा रही है, वो सारे लोग ये जान लें कि इमरान खान साहब ने नहीं कहा था कि संजानी में रुक जाओ। इमरान खान साहब का जो ऑर्डर था वो वही था जो बुशरा बीबी कर रही थी। उन्होंने कहा हम इस पर पूरे ज़ोर से आवाज़ उठाएंगे। इमरान खान साहब ने कहा हम हर इंटरनेशनल फोरम्स पर जाएंगे और हर तरह पर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। अगर ये समझते हैं कि जो उन्होंने किया है इस पर हम खामोश रहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो बर्बरियत हुई है दुनिया में किसी जगह नहीं हुआ और ये याजा खान पार्ट 2 ऊपर आकर बैठ गया है। मेरी इस मामले पर मजीद मुशावरत जारी है और मैं तफसीलात इकट्ठी कर रहा हूँ। हम इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ये इमरान खान साहब ने अडियाला जेल के अंदर गुफ्तगू की है। इमरान खान साहब की बहन ने क्या कहा, ज़रा वो भी आप स्टेटमेंट देख लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली मामला चल क्या रहा है और इन दिनों में हुआ क्या। आज मैंने बहुत सारी खबरें इकट्ठी की हैं। नंबर 1, इमरान खान साहब की बहन ने यह क्लेम किया कि इमरान खान साहब ने कहा कि आखिरी पत्ता मेरे पास अभी बाकी है, मैं उसको अभी इस्तेमाल नहीं करूँगा। इमरान खान की बहन ने कहा कि गोली क्यों चली इसकी माफ़ी नहीं मिलेगी, मैं लोगों को रोकने में नाकाम रही, बुशरा बीबी ने लीड किया, बाकी की आदत को भी आगे आना चाहिए था। अलीमा खान के मुताबिक बानी पीटीआई डी चौक वाक़े पर शौक में है और उन्होंने कहा कि सबसे पहली एफआईआर मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के खिलाफ करवाओ। बानी ने कहा कि एक लास्ट कार्ड मेरे पास है जो मैं अभी इस्तेमाल नहीं करूंगा। साने डी चौक पर सुप्रीम कोर्ट और इंटरनेशनल इदारों के पास रिपोर्ट लेकर जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा में जाने की भी बात की थी, मैंने आपको पहले बताया था। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि किसी ने कहा कि इमरान खान को जहर दे दिया गया है, कोई कह रहा था कि ज़हनी तौर पर सेहत ख़राब हो गई है। मुलाकात में इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी सेहत ठीक है, 50 घंटे मुझे बंद रखा गया है। ये बात तो ठीक है, उनके ऊपर ज़्यादती की गई है। अखबार टीवी की सहूलत मुझसे वापस ले ली गई है। अलीमा खान के मुताबिक सानिया इस्लामाबाद पर इमरान खान को बताया कि वो बहुत ज़्यादा शौक में थे। इनको ये भी बताया कि 12 लाशें सिर्फ इसलिए हैं कि बहुत से लोग अभी तक लापता हैं और जेलों में हैं। लवाकिन बहुत बड़ी तादाद में अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं, बहुत सी लाशें अभी तक लापता हैं। इमरान खान ने कहा सब अस्पताल जाएं और मालूम करें, जिस पर उन्हें बताया गया कि जो अस्पताल जाता है उसको उठा लिया जाता है। हमारे लोग आईनी हक इस्तेमाल कर रहे थे। ये जो जुल्म हुआ, लोगों को बुलाकर दिन में स्नाइपर से गोलियां मरवाई गई और रात में पूरी ब्रिगेड बुलाकर हमला किया गया। इमरान खान ने कहा कि यह बिल्कुल लाल मस्जिद और अकबर बुकटी जैसा ऑपरेशन है। उसके बाद मुल्क में गुस्सा बढ़ा था और अब भी गुस्सा बढ़ेगा। 9 मई के मामले पर पहले भी लोग शौक में थे, सदमे में थे।
पहले 8 फरवरी को लोगों का हक छीना, इस पर लोगों को गुस्सा है। अब जुल्म हुआ तो इस पर भी लोगों को शदीद गुस्सा है। अलीमा खान ने कहा कि जब स्नाइपर से फायरिंग हुई, लाशें पड़ी थीं, हमने कहा था कि कंटेनर से कॉल दें कि मुजाहिरीन थोड़ा पीछे चले जाएं। ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि यहां गोलियां मारेंगे। मैं लोगों से कह रही थी पीछे हट जाएं, गोलियां चल रही हैं, लेकिन लोग आगे जा रहे थे। अब भी सवाल है कि गोली क्यों चलाई, यही सबसे बड़ा सवाल है कि गोली क्यों चलाई। और यही सवाल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार पूछना चाहती है। इमरान खान साहब ने ना गिच्ची से पकड़ा है, वो मैं आपको बताता हूं कैसे। मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के खिलाफ अगर मुकदमे की FIR की दरखास्त दी जाती है तो ये बात आप जहन में रखिएगा कि अगर फोर्सेस आई हैं या किसी ने भी वहां पे गोली चलाई है या जो कुछ भी वहां पे हुआ है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हुकूमत वक्त की है। फैसले जो है वो हुकूमत वक्त ने करने थे। जो सख्त तरीन ऑर्डर जारी किए गए थे वो हुकूमत की जानिब से ऑर्डर जारी किए गए थे, और ये ऑर्डर सहाफ़ियों ने पढ़ के भी सुनाए और ट्विटर पे ट्वीट भी किए। ख़ासतौर पे जो लोग सहाफ़ी हुकूमत से राब्ते में होते हैं उन्होंने कहा जी कि शूट एट साइट के ऑर्डर हैं कि देखो और गोली मार दो, और लोगों को गोली मारने के ऑर्डर दे दिए गए हैं कि सीधी गोली मारी जाएगी। फिर इसकी धमकियाँ भी दी गई। बाकायदा सहाफ़ियों ने अनाउंस किया इन सारी चीज़ों को और TV चैनल्स के ऊपर ये सारी चीज़ें चली हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो इस्लामाबाद किसके कंट्रोल में था? एक वज़ीर आज़म है और दूसरा वज़ीर दाखिला है। ये दो लोग हैं जो बड़े बड़े फैसले ले रहे थे। अगर फ़ौज को बुलाया भी गया था या रेंजर्स को तलब किया गया था तो वो तलबी और बुलाया जाना भी हुकूमत का काम है, और हुकूमत के अंदर दो मेन आदमी होते हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक वज़ीर आज़म और एक वज़ीर दाखिला। तो इन दोनों को जिम्मेदार करार दिया इमरान खान साहब ने, और उन्होंने बिल्कुल ठीक जगह से पिन पॉइंट किया कि इन दोनों के ऊपर FIR करवाई जाए, इनके खिलाफ दरखास्त दी जाए, क्योंकि यही दो वो लोग हैं जिनकी वजह से वहां पे लाशें गिरी हैं, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जो कुछ भी अगर इदारों ने करवाया है, क्योंकि राणा सनाउल्लाह साहब कल कह रहे थे, उनसे सवाल किया गया कि आप इदारों को कंट्रोल करते हैं या इदारे आपको कंट्रोल करते हैं, तो राणा साहब ने कहा यार आपको सारा कुछ ही पता है। वो गोल बोल कर गए, यानी उन्होंने तासुर ये दिया कि हमारे पास तो कंट्रोल कोई नहीं है, कंट्रोल तो किसी और के पास है। तो मैं ये बार बार बात बताता हूं, मैं आज फिर ये बात बता रहा हूं कि शहबाज शरीफ ने ऐसे ही आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा नहीं किया। मैं बार बार आपको ये बता रहा हूं। और फैसल वाडा का जो एक फ्रस्ट्रेशन टेलीविजन चैनल पे नजर आई कि जनाब आप PTI को और रियासत को आमने सामने ना करें, आप ये हुकूमत का फैसला था। और जो फैसल वाडा बार बार डिफेंड कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को कि एस्टेब्लिशमेंट का ये फैसला नहीं था, ये जो किया कराया हुकूमत ने करवाया, और ये सारा फेलियर और लाशें गिरना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो फैसल वाडा किसकी जुबान बोलते हैं? एस्टेब्लिशमेंट की बोलते हैं। ये पूरे पाकिस्तान को पता है। तो एक्चुअली एक तरह से एस्टेब्लिशमेंट की जो तर्जुमान है वो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमने नहीं मारा, हुकूमत ने किया है। हुकूमत कह रही है नहीं नहीं हमारे तो पल्ले ही कख नहीं है, हमारे पास तो इख्तियारात ही नहीं है, हम तो ऐसी ही हुकूमत में आकर बैठे हुए हैं, लाकर में बिठा दिया गया है। एक्चुअली तो हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिन्होंने आकर इन लोगों से निपटा है मुजाहिरीन के साथ। तो वो एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने सही किया कि इन दोनों के ऊपर डाला जाए, इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इमरान खान साहब अक़वाम मुत्तहिदा में अगर वो कह रहे हैं तो वो ज़रूर जाएंगे, और इन लोगों के लिए दुनिया की बाकी जगहों के ऊपर भी इतनी आसानी नहीं रहेगी कि जहाँ जे चाहे जाकर रह ले, बाद में इन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा मोहसिन नकवी को और शहबाज शरीफ को। और इनके गिर्द अगर घेरा तंग होता है तो ये बताएंगे कि इन्हें कौन इस्तेमाल कर रहा है और इसके पीछे इनकी मंशा क्या थी। ये दोनों पकड़े गए तो खुद बताएंगे कि कौन इनसे ये सारा कुछ करवा रहा था, या ये सारा कुछ ये खुद कर रहे थे और इसके पीछे वजूहात क्या थी, ये सारा कुछ बता सकते हैं। इमरान खान साहब को जो ऑफर्स की गई थी ना, वो 2-3 मरतबा ऑफर्स आई थी उनके पास इन दिनों में। इमरान खान साहब ने लगभग 10 दिन पहले ये ऐलान किया था, 10-11 दिन पहले, कि हम अब डी चौक में जाएंगे, और 24 तारीख को फाइनल कॉल आ गई उनकी। तो इसमें जो इमरान खान साहब ने ऐलान किया था वो अपनी बहन की तरफ से करवाया था। बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लोग ये कहते हैं, बल्कि एक आधी ऑडियो भी आई हुई है मार्केट में, कि इस जमात में मरूसियत नहीं है और मरूसियत की कोई जगह नहीं है, तो उनकी बहन क्यों अनाउंस करती हैं एहतजाज का, या उनकी वाइफ क्यों अनाउंस करती हैं। तो शहबाज गिल ने इसका बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया था। उन्होंने कहा था जी अगर हम अपना काम पूरा करते ना, हम लोग अपनी जिम्मेदारी अदा करते और इमरान खान का पूरा साथ देते, तो इमरान खान की फैमिली को कभी आगे ना आना पड़ता। अब देखें ना, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मिले हैं, उन्होंने आकर ये बातें नहीं बताई, उन्होंने ये स्टेटमेंट बाहर आकर नहीं बताए, उन्होंने खुलकर ये सारी बातें अवाम के सामने नहीं रखी, और उन्होंने जो इमरान खान को भी इंफॉर्मेशन दी वो भी सेंसर्ड थी। तो आज के इमरान खान के स्टेटमेंट से 2 चीज़ें पता चलती हैं। एक ये बात पता चलती है कि जो मालूमात अंदर जाती हैं इमरान खान साहब के पास वो सेंसर्ड होती हैं, यानी उतनी मालूमात पहुंचाई जाती हैं जितनी ज़रूरी है। सब लोग नहीं, इमरान खान की फैमिली उनको बहुत सारी चीज़ें बताती होंगी, सहाफ़ियों के सवालात से उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता चलती होंगी। कुछ ऐसे लोग हैं जैसे इंतज़ार पंजूथा साहब को क्यों पकड़ा गया, वो बड़ी इमरान खान के साथ जाके खुल के सारी बात बताते थे,
उनकी केमिस्ट्री बहुत ठीक थी इमरान खान साहब के साथ, सारी चीज़ें जाके वो आगाह करते थे, बाहर आकर भी वो चीज़ें बताते थे। तो अब मामला ये है कि ये क्लियर हो गया इमरान खान साहब के स्टेटमेंट से कि जनाब अंदर जो चीज़ें आती हैं वो पूरी नहीं आती, बाद वक़्त अधूरी जाती हैं। और इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट बाहर आता है वो भी बाद वक़्त कंप्रोमाइज होता है, हर दफ़ा नहीं होता, बाद वक़्त होता है। अब यहाँ पे फिर बुशरा बीबी और अलीमा खान का किरदार शुरू हो जाता है ना। जब भरोसा ही नहीं किसी के ऊपर, जब कोई खड़ा ही नहीं हो रहा, जब कोई पैगाम बाहर पहुंच नहीं रहा, तो वहां पे वो अपनी फैमिली को यूज करेंगे ना। या तो इमरान खान साहब खुद बाहर आके पब्लिक को बताएं जनाब ये चीजें मैं चाहता हूं, इमरान खान साहब की पेशी हो किसी अदालत में, वो जाएं पेश हो जाएं, वहां से निकलते हुए इमरान खान साहब मीडिया पे बताएं कि ये फलां 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 चीजें मेरा हिकमत अमली और मैं ये आवाम को बताकर जा रहा हूं। वो तो होता नहीं है, तो उन्हें अपना पैगाम बाहर भेजना है। दूसरा, वो जो लीडरशिप के जरिए भेजते हैं उस पर उनकी फैमिली खुद कह रही है कि वो चीजें बाहर नहीं आती। इमरान खान साहब ने आज जो बताया वो भी आपके सामने है। तो अब इमरान खान साहब के पास ऑप्शन बचता क्या है? जो उनके इंतहाई काबिल भरोसा खून के रिश्ते हैं वो उनको बता देते हैं कि बाहर जाओ और जाकर ये बात कर दो। तो उनकी बहनें बाहर आकर ये बात कर देती हैं और अलीमा खान साहिबा ने आकर बड़ा क्लियरली चीज़ों को सबके सामने रखा है। दूसरा, जो बुशरा बीबी के मामले के ऊपर लोग तनकीद कर रहे थे कि उन्होंने इमरान खान साहब को, गालिबन लोग कह रहे थे कि धोखा दिया, इमरान खान साहब ने कुछ और कहा, बुशरा बीबी को लीडर बनने का शौक था, वो जी ना वहाँ चली गई, वहाँ उनको नहीं जाना चाहिए था। जो ये बातें हो रही थी वो भी गलत साबित हो गई। इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली स्टेटमेंट दे दिया बुशरा बीबी के हवाले से कि जो उन्होंने किया वो मेरे कहने के ऊपर किया है। अब अगर मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के खिलाफ सिर्फ दरखास्त जाती है ना थाने में, तो ये हिल जाएंगे, और थाने में FIR नहीं होगी तो वो अदालत में जाएंगे, ये और हिल जाएंगे। तो ये मामला अब यहाँ रुकने का नहीं है, ये अभी आगे बढ़ेगा। इमरान खान साहब को जो ऑफर दी गई थी, पहले एक ऑफर दी गई जनाब आप 10 दिन के लिए अपना एहतजाज मुअख्खर कर लें, इन 10 दिनों में चंद दिनों के बाद आपको सहूलत मिलना शुरू हो जाएगी, चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, तो मुज़ाकरात आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने फिर एक शर्त रख दी थी। उन्होंने कहा था जी मेरे बंदे जो बेगुनाह बंद है ना उनको छोड़ दें आप गुडविल जेस्चर के तौर पे, और उनको छोड़ने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो बेचारे जुडिशल रिमांड के ऊपर है, उनको फौरन रिहाई मिल सकती है, तो उनको आप छोड़ें ताकि हमें पता चले कि आपकी नीयत ठीक है और आप बदनीयती के साथ ये मुज़ाकरात नहीं कर रहे, तो हमारे पास ये मार्जिन होगा कि हम एहतजाज को कैंसिल करें। लेकिन वो नहीं किया गया, और बल्कि इमरान खान साहब के ऊपर एक और मुकदमा डाल के उनको फिर उसके अंदर गिरफ्तार कर लिया गया ताकि वो बाहर ना आ जाए। फिर 26 तारीख की रात को कुछ खबरें आ रही हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से, इमरान खान साहब को उस रात भी ऑफर किया गया, और जो लोग मिलने के लिए गए थे उन्होंने इमरान खान साहब को फिर ऑफर दी, उन्होंने फिर इनकार कर दिया। अब जो शहजाद अकबर साहब हैं उनका और एक दो जर्नलिस्ट हैं उनका अलग अलग दावा है। दावा यह है कि इमरान खान साहब को कहा गया कि आपको भिजवा देते हैं, एक दावा यह कहता है कि आपको भिजवा देते हैं खैबर पख्तूनख्वा नथिया गली में, एक दावा यह कहता है कि आपको भिजवा देते हैं बनीगाला में, लेकिन आपको कुछ अरसा चुप रहना पड़ेगा, कम से कम 6 महीने इस हुकूमत को आपने कुछ नहीं कहना, और इदारों के हवाले से अपनी पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर आप बदल दें और किसी किस्म का आपने इदारों के बारे में बात नहीं करनी। अब वो भी मुबैना तौर पर जो लोग ये स्टोरी बता रहे हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ इमरान खान साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने ये बात नहीं मानी। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल, मैं भी इमरान हूँ। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके।